जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरी आस्था में। तो दोस्तों, क्या पितरों का श्राद्ध न करने से वे हमें शाप देते हैं? आखिर कोई पूर्वज अपनी संतान को शाप क्यों देगा? आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी जरूर आए होंगे। पितृपक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण, श्राद्ध और अन्नदान करने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, जानेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जान लेते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर किसी के पितर खुश नहीं रहते तो जीवन में उस व्यक्ति की तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि आपके पितर नाराज होने पर शाप दे सकते हैं? तो आइए जानेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज ही हमारे पितर होते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब कोई मनुष्य अपनी पूरी उम्र बिताकर धरती लोक से विदा लेता है तो अपने कर्मों का लेखा जोखा देने के बाद उसे कुछ समय के लिए पितृलोक में बिताने होते हैं। पितृलोक में वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वज निवास करते हैं। पितृलोक के देवता अरियम्मा हैं, जो पितृलोक के राजा या प्रधान माने जाते हैं। वहीं यमराज को पितृलोक का न्यायाधीश माना जाता है। पितरों को दो श्रेणी में रखा जाता है, एक दिव्य पितर और दूसरे मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस श्रेणी का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्णय करते हैं। पितरों का चंद्रमा पर निवास उर्ग भाग में माना गया है। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती है। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। ये किसी पूर्वज के अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय भी करते हैं। अन्न और अग्नि से शरीर और मन की तृप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस प्रकार धरती पर किसी विभाग को चलाने की व्यवस्था होती है, उसी तरह पितृलोक को भी चलाने की एक व्यवस्था बनाई गई है। मनुष्य के पूर्वज यहीं पर निवास करते हैं। सोचिए, आपका कोई अपना समय निकालकर किसी उत्सव के समय आपके घर आता है, लेकिन अगर उसका वहाँ पर कोई मान सम्मान न करे और उसकी अवहेलना करते रहें या फिर उसके आगमन के बाद कोई उत्साह नहीं दिखाते, तो आपके उस मेहमान या अपने कर्मों को अपने आप को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि उसका मन दुखी हो जाएगा और आपके प्रति उसकी प्रेम और लगाव की भावना को ठेस पहुंचेगी। इससे उनका मन दुखी रहेगा और दुखी मन से निकली हुई आहा या फिर पीड़ा विनाश लेकर आती है। इसी कारण से श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि मनुष्य को कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कई पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब भी किसी दुखी मनुष्य ने किसी को शाप दिया है, वे फलीभूत हुए हैं। जैसे महाभारत में गांधारी एक महारानी ही नहीं बल्कि 100 कौरवों की माँ भी थी। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रक्त रंजित युद्ध हुआ तो गांधारी के 100 पुत्र उसमें मारे गए। गांधारी जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं और अगर वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नहीं रोका। इसलिए दुखी होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि उनकी यदुवंश का भी नाश होगा। उस समय के साथ दुखियारी गांधारी का शाप भी सच हुआ। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृलोक में भी पितरों की योनियां निर्धारित की गई है, लेकिन आपके पितर किसी भी योनि में क्यों न हो, उनका तर्पण और श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितर अपने पुत्र, पुत्रियों और पौत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर स्वीकार करते हैं। जब पितर दुखी होकर दरवाजे से वापस चले जाते हैं तो उनके दुखी मन से निकली आह अपनों को लगती है। इस कारण पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के प्रसन्न होने पर मनुष्य को खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।